माई सेल्फ पंकज चंदानी, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। घर बनाना मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग था। स्टार्टिंग में हमने ले के स्ट्रक्चर को रेडी कर लिया। उसके बाद आया मेन पार्ट हमारा इंटीरियर, जो कि बहुत टफ है। आयुष भैया से बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर आई थिंक हम लोग को और कोई नहीं मिल सकता था, इसीलिए हमने उन्हें चूज़ किया इस चीज़ के लिए। पॉइंट किया है कि आयुष को, क्योंकि उनसे बेस्ट हमारे ऑप्शन में और कोई नहीं था। जो इनके जो आइडियाज़ हैं, इनकी जो सोच है ना, उसके हिसाब से जैसे मैं आयुष से मिले और जैसे हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई, बात हुई घर को लेकर, तो वो मतलब फिर उसके बाद हमको उसको ज़्यादा कुछ बताना नहीं पड़ा। वो अपने आप ही मतलब खुद ऐसा मतलब आइडियाज़ या रेफरेंस ऐसा दे रहे थे। वो फिर हम लोग को कुछ प्रॉब्लम गई नहीं, सीधा घर बनते गया और जो है वो आपके सामने है। स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आ रहा था मतलब कहीं पे क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, पर धीरे धीरे बनते गया तो मतलब सब चीज़ें वाव लगने लगा हम लोग को। जैसे टाइल्स पसंद करने में, विनियर सिलेक्शन में, और भी बहुत सारी घर में तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती है। हम लोग थक जाते थे, लेकिन वो कभी नहीं। वो बोलते थे इससे चूज़ी है, वो बहुत ज़्यादा चूज़ी है। मतलब वो ऐसा नहीं सोचते कि क्लाइंट का घर मैं बना रहा हूँ, उनको लगता है कि मैं अपना ही घर रेडी कर रहा हूँ। हम कहते थे कि चलो यही लगवा देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो बोलते थे नहीं, इससे और बेहतर मिलेगा। वो एक बजट देखते हैं, मतलब जिस बजट में हमको चाहिए, और सब चीज़ हमारी सब रिक्वायरमेंट्स को देख के वो फिर अपना रेडी करते हैं। बेसिकली रिक्वायरमेंट्स हैं, कलर सिलेक्शन कलर सिलेक्शन किसी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं गई, क्योंकि उनकी टेस्ट इतनी बेहतर है कि मतलब हर किसी को उनकी टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बच्चों के हिसाब से बच्चों का रूम और मास्टर बेडरूम उस हिसाब से रेडी करते हैं। जो मेरे को लग रहा था कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और काफ़ी प्रॉब्लम होगी, आयुष के आने के बाद तो मतलब मैं क्या पेशे से सीए हूँ, तो मेरा जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, काफ़ी टाइट रहता हूँ मैं, और इस बीच में घर का पूरा। आयुष के आने के बाद तो फिर ऐसा लगा ही नहीं, मतलब सब होते गया मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से भी मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था जो भी था। और इसी के बीच हमें जैसे कभी बाहर भी जाना पड़ता था। एक्चुअली चापा में तो उतना है नहीं, जैसे हमें कभी बिलासपुर जाना है, कभी रायपुर जाना है, कोई हरदम वो रेडी रहते थे, मतलब हमारे साथ पूरा दिन। वो चाहे साइट पे हमारे साथ वो काफ़ी घंटे यहाँ बिताते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और कई बार क्या होता था, कई चीज़ें बिगड़ भी जाती थी, तो वो उसको उस तरीके से मतलब ठीक कर देता था। और कुछ अपने आइडिया से, या कई बार ऐसा हुआ कि साइट में प्रॉब्लम आती थी, कई चीज़ें कुछ गलत हो जाती थी लेबर्स से या टाइल्स वगैरह में, तो वो उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करके उनको और बेहतर बनाते थे उन चीज़ों को। क्या होता है, जाते हैं मटेरियल सिलेक्शन के लिए,
चॉइस करते हैं, जैसे टाइल्स का कलर हो गया या फिर और भी जो डेकोरेटिव्स हैं चीज़ें हैं। हमको क्या लगता है हमारी सारी चीज़ें ब्राइट ही रहें सब। अब वहाँ पर क्या होता है जो इंटीरियर रहता है उसकी टेस्ट, उसका कलर कुछ अलग रहता है। तो वहाँ पर दोनों के ओपिनियन में ना कॉन्ट्रडिक्शन, वहाँ पर अपने को इंटीरियर का, उस प्रोफेशनल इंटीरियर का सुनना चाहिए, समझना चाहिए और के हिसाब से चलना चाहिए, उनकी बात माना फिर करें। वो सारी चीज़ें देखकर, सारा चीज़ अपने माइंड में रखकर वो चूज़ करते हैं। उनको हमसे बेहतर उनको इस चीज़ की नॉलेज। आयुष भैया में एक अच्छी बात ये भी है कि वो अपने किसी भी क्लाइंट की साइट कॉपी नहीं होने देते हैं। हमने ना आयुष की कुछ साइट्स भी देखे, जैसे हमारा घर बन रहा था तो हमें कुछ पसंद भी आया वहाँ हमने उनको कई बार फोर्सफुली बोला कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमको हमारी साइट में भी, हमारे मकान में भी चाहिए, तो उससे बेटर करके दिए। मतलब एक अच्छी चीज़ ये है कि वो एक साइड की जो भी सिलेक्शन है, थीम्स हैं, उसको दूसरी साइड में कॉपी, मतलब मेरे को नहीं दिखा कहीं भी ऐसा कॉपी हुआ हो या हमारी हर साइड में कुछ अलग, कुछ नया, कुछ बेहतर। हर साइड में हर चीज बेस्ट थी। आयुष के साथ एक और अच्छी चीज़ ये है कि उनके अंदर ना एक्सेप्टेंस भी है। मतलब एक तो वो अपनी बात भी मनवा लेते हैं और साथ साथ वो एक्सेप्ट भी करते हैं। मतलब क्लाइंट्स को, खासकर हम लोग को भी ना हमारी बात, जैसे हमारे पुराने फर्नीचर थे उसको भी उन्होंने बहुत ही मतलब शानदार तरीके से कैसे रीमेक करवाया। और आज हम बोल रहे हैं कि कुछ पुराने फर्नीचर थे, बाकी हमारे यहाँ जैसे कोई आता है तो उनको बताते हैं तो पता चलता है। कोई भी गेस्ट हमारे यहाँ आता है तो हम लोग बताते हैं तो उनको पता पड़ता है कि कहीं पे कुछ ऐसा, मतलब रीयूजेबिलिटी है ना, बहुत शानदार है। मतलब इंटीरियर के साथ होने से क्या है, हमारा टाइम या वर्कलोड काफ़ी कम हो जाएगा। आयुष के साथ से वाकई हम लोगों ने जैसा सोचा था घर, जो हमने इमेजिन किया था, हमारी इमेजिनेशन से कई ज़्यादा काफ़ी अच्छा बना है। और इसीलिए मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। हमने सोचा नहीं था हमारा घर इतना बेस्ट बनेगा। स्टार्टिंग से ही हमारा प्लान था कि हमारा लिविंग रूम यूनिक रहे, क्योंकि कोई भी गेस्ट घर में पहले आता है तो वो लिविंग रूम में ही सबसे पहले आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आयुष भैया ने हर एक चीज़ बारीकी से बहुत अच्छे से वर्क करवाया इसका। थैंक यू आयुष फॉर सच अ वंडरफुल सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।